के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं आएगा? नहीं, वो ये बहुत आगे जा चुका है। अब जो इनका फिरका परस्ती हिंदू मुस्लिम ये तो बहुत पीछे छूट गया। तो सारी फेल हो रही हैं, पर अभी भी जैसे कुछ लोग हैं जिनके माइंड में ये चीज़ अभी नहीं आ रही, क्लियर नहीं हो रही है। हम कोशिश करते हैं कि उनको भी समझाएं, बताएं कि जो है ये सब गलत हो रहा है, ये लॉ बहुत गलत है। हमें अपने देश को बचाने के लिए इन लॉज को गवर्नमेंट को कैंसिल करना चाहिए। सही है। और आपकी बिटिया भी साथ में? हाँ जी, बिटिया रानी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनदीप ऊपर है, मैं अमृतसर से हूँ। ये जो सरकार ने लॉज अभी किए हैं लागू, ये बहुत ही गलत लॉज हैं। अगर किसानों ने जो मांगे की हैं, अगर उनमें सरकार मान सकती तो प्लीज़ माने, क्योंकि हम जो यूथ है ये हम भी पढ़े लिखे हैं, हम कोई गवार बच्चे तो है नहीं। अब हम सब इन लॉज को पढ़ चुके हैं, हमें पता है कितने गलत हैं। सरकार को समझना चाहिए कि हम लोग पागल तो है नहीं। अगर हम कुछ मांगे करें तो प्लीज़ उसे माना जाए। और हमारे जो बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, मेरे जो भाई हैं, जो हमारे अंकल हैं, सबसे उन सब की बात मानी जाए। उनको ऐसे उनके ऊपर ये जो लाठी चार्जेस हो रहे हैं, उनको मॉलेस्टेशन हो रहे हैं, ये मत किया जाए। उनको हरास ना किया जाए, जबकि उनकी सिर्फ बात मानी जाए। तो ये एजिटेशन को आप बिल्कुल सही मानती हैं? हाँ जी। तो अभी जो आप दिल्ली गए, दिल्ली सिंघू बॉर्डर पे आप 2 दिन रह के आए हैं, तो वहाँ आपको कैसा लगा? जो भाईचारा है हमारे लोगों के अंदर आपसी, बहुत अच्छा लगा देख के कि लोग सब एक लोग हैं उधर। कोई भी वहाँ पर कोई अलग अलग नहीं घूम रहा। सब हरियाणा, पंजाब, यूपी, सब लोग एक होके वहाँ पर रह रहे हैं। वहाँ पर कोई भी अलग अलग होके नहीं रह रहा। बस ये देख के दुख आया कि ये इंडिया है, हम इंडियंस हैं, और अब हम अपनी ही कंट्री में रिफ्यूजीज़ की तरह रह रहे हैं। इसलिए देख के बहुत दुख आया मुझे। मतलब इस टाइम तो मैं तो लोगों से ये कहता हूँ कि असली हिंदुस्तान देखना हो तो आप बॉर्डर पे जाएं। हाँ जी। सभी वहाँ है। तो अभी यूथ के अंदर आप यूथ हैं, यूथ जो आपके लेडीज़ है उनके अंदर आप आगे क्या करेंगे अभी? हम सब आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हैं, वहाँ पर जितने भी लोग हैं हम सब उनको अवेयरनेस डालने की कोशिश, उन्हें जागरूकता लाने की, उनसे बात करते हैं। आसपास भी हम जितने भी लोग हैं उनसे बात करके अवेयरनेस उनको अवेयर करते हैं कि कितना गलत लॉ है और इनको वापस लेना चाहिए सरकार को, और हमारी बातें माननी चाहिए। और उनको हम ये भी बताते हैं कि लॉज कितने गलत है, सिर्फ किसानों के लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गलत लॉज हैं। तो ये आप पढ़े लिखे हैं, आपने लॉज पढ़े भी होंगे? हाँ जी। तो पढ़ने के बाद में ही अवेयरनेस लाते हैं? हाँ जी। तो इनमें से आपको मुख्य क्या क्या चीज़ें लगी जो मोटे तौर पर आम आदमी को भी परेशान करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इतनी गलत है। जो स्टोरेज बिल है इतना ज़्यादा गलत है कि हर किसी के ऊपर कोई ना कोई यहाँ पर इफेक्ट आएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी जी। और जो फार्मर्स हैं, जो छोटे फार्मर्स हैं, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। और बड़े फार्मर्स हैं वो इतने ज़्यादा गरीब हो जाएंगे कि मतलब ख़त्म ही हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी। ये तो खेती पे आ गई, खेती पे तो फार्मर जो है मजदूर की हालत तक आ जाएंगे। तो मजदूरों पे क्या इफेक्ट आएगा इसका? फार्मर से बहुत सारे लेबर्स जो हैं वो भी रिलेटेड है, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। जो यूपी के लोग हैं वो पंजाब हरियाणा काम करने आते हैं, और अगर उन लोगों का भी तो काम जाएगा ही जाएगा ना हमारे साथ साथ, वो लोग कैसे अपना घर चलाएंगे? हाँ, ये भी है। और जो आम इन्होंने जो ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो अपने बोलते हैं वो ख़त्म किया है, तो उससे क्या इफ़ेक्ट आएगा लोगों पे? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो खाद्य ये लोग मानते हैं भी ये अकेला किसानों के ऊपर इफ़ेक्ट डालेगा। तो ये जो खाद्य सुरक्षा का बनाया इन्होंने और स्टॉक लिमिट का और का, इनके बारे में आप थोड़ा सा क्लियर करेंगी? जो स्टॉक लिमिट है वो तो ऐसे करेंगे ना कि एकदम से लोगों में क्रिएट कर देंगे, कियोस क्रिएट कर देंगे कि जी देखो यहाँ पर बाहर हमारे पास तो फसल नहीं है। प्राइजेस जो है वो एकदम से हाई हो जाएंगे। नॉर्मल लोग भी जब खरीदने जाएंगे तो 100 रुपये की चीज़ें वो 500 रुपये की खरीदेंगे। तो ये आम आदमी पे इफेक्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पहुँचे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई साहब आपका टाइम लिया, आपने हमारे को टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान पूछ लो।